बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग टाइम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में कि लूप्स क्या होती है, वाइल लूप क्या होती है, डू वाइल लूप क्या होती है और फॉर लूप क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लूप्स क्या होती हैं। प्रोग्रामिंग का हम यूज़ किस लिए करते हैं? ताकि हम अपने रोज़मर्रा के मसाइल को कंप्यूटराइज्ड हल कर सके। हम अपने छोटे छोटे जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको कंप्यूटर की हेल्प से, कोडिंग की हेल्प से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो होता क्या है, यह इसमें प्रोग्रामिंग में लूप का क्या इस्तेमाल है। ठीक है, तो लूप हम इसलिए यूज करते हैं अगर हमने किसी एक टास्क को, किसी एक काम को बार बार परफॉर्म करवाना है, उसका हमें बार बार रिजल्ट चाहिए, तो उसकी स्टेटमेंट को हम बार बार लिखने के बजाय एक ही दफा स्टेटमेंट राइट कर देते हैं, उसकी कंडीशन राइट कर देते हैं। ठीक है, और उसके मुताबिक हमारा वो प्रोग्राम बार बार जो है वो चलता रहता है जहां तक उसकी कंडीशन ट्रू होती है। जहां पर उसकी कंडीशन फॉल्स होती है वो प्रोग्राम वहां पर स्टॉप हो जाता है। इसके लिए जो है हम लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है, लूप्स अब जैसे कि आप लोग देखते हैं कि एटीएम मशीन में जब हम पैसे निकलवाने जाते हैं तो हम अपनी डिफरेंट अमाउंट जो है वो राइट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट अमाउंट्स जो है वो हम राइट करते हैं जितने हमने पैसे निकलवाने होते हैं। तो वहाँ पर भी जो है वो लूप्स का यूज होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारी जो कंडीशंस है उसके मुताबिक हमारी जो लूप्स है वो वहां तक चलती हैं जितनी हमने अमाउंट जो है वहां पर राइट की है, और उसके मुताबिक हमें वहां पर हमें जो है वो मनी रिसीव होती है वहां से। ठीक है, we often encounter problems whose solution may require executing a statement or a set of statement repeatedly। यानी कि हम उन प्रॉब्लम्स के लिए इसको यूज करते हैं लूप्स को जिनमें हमने एक स्टेटमेंट को एक दफा या एक से ज्यादा दफा जो है वो रिपीट करवाना हो। ठीक है, ये प्रोग्राम्स के स्टेटमेंट्स के सेट को, यानी कि स्टेटमेंट्स का सेट है उसको हमने बार बार रिपीट करवाना है, उसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। If we need to repeat one or more statements, then we use loops। यानी कि अगर एक स्टेटमेंट है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो उसको हमने बार बार रिपीट करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी नीड टू राइट पाकिस्तान थाउजेंड्स टाइम ऑन द स्क्रीन वी यूज लूप्स। कि एक ही हमारा वर्ड है पाकिस्तान, उसको हमने 1000 मरतबा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम लूप यूज करेंगे, ना कि हम 1000 दफा जो है वो प्रिंट एफ में जो है वो पाकिस्तान राइट करेंगे। इस तरह हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ही फजूल सा लगेगा। तो उसके लिए जो है वो सिंपल सोल्यूशन ये है कि हम लूप का यूज करेंगे, वहां पर कंडीशन राइट करेंगे कि हमने पाकिस्तान को कितने टाइम्स जो है प्रिंट करवाना है। सेकंड, जो मैंने अभी आपको एटीएम की एग्जांपल दी है। थर्ड, योर म्यूजिक प्लेलिस्ट। तो आपकी जो प्लेलिस्ट होती है म्यूजिक की, उसमें भी ऐसे होता है ना कि पहले वाला प्लेलिस्ट में जो पहले पे सॉन्ग है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, इस तरह करके वो प्ले होते हैं। ठीक है, तो वहां भी हमारे पास लूप्स यूज हो रही होती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जो है वो क्लियरली आपके माइंड में ये चीज बैठ गई होगी, आपको समझ आ गई होगी कि लूप्स का हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, एक ही काम है, एक ही टास्क है जिसको हमने बार बार जो है वो उसको आउटपुट में शो करवाना है या बार बार उसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए हम उसकी स्टेटमेंट्स को बार बार लिखने के बजाय एक ही दफा लिख देंगे, और एक ही स्टेटमेंट लिखने के बाद हमारी आउटपुट में हमें वो बहुत सारी जो है वो आउटपुट में जितनी टाइम्स हमें वो चीजें चाहिए होंगी शो हो जाएंगी। टाइप्स ऑफ लूप्स। लूप्स की टाइप्स कितनी होती है? वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। ठीक है, while loop. The while loop keeps repeating associated statements until the specified condition becomes false. This is useful where the programmer does not know in advance how many times the loop will be transferred. In while loop, the loop control variable is always initialized outside the body of the loop and is incremented or decremented inside the loop body। ठीक है, यहाँ पर while loop का हम यूज करते हैं जब डेफिनेटली लूप का तो यूज वहां पे हो रहा है जहां पे हमने एक स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार जो है रिपीटेडली उसको जो है वो प्रिंट मतलब कि आउटपुट में शो करवाना है। ठीक है,
और यहाँ पर क्या होता है व्हाइल लूप में कि जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक हम हमारी जो स्टेटमेंट है वो बार बार रिपीट होती रहेगी और बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी, ठीक है। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है वहां पर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है, वहां तक ही हमारी जो भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं स्टेटमेंट्स वहां तक ही प्रिंट होती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसका सिंटैक्स देख सकते हैं। यहाँ पर आई थर्ड लाइन में उन्होंने बताया हमें कि इसमें जो भी हमारा वेरिएबल है वो पहले ही इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। व्हाइल लूप से पहले हमारा जो है वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा, और यानी कि बॉडी से पहले, व्हाइल लूप की बॉडी से पहले। उसके बाद हम व्हाइल लूप, फिर उसके बाद हम वहां पर कंडीशन राइट करेंगे और फिर ब्रैकेट्स के अंदर हम स्टेटमेंट राइट करेंगे, ठीक है। कि हमने स्टेटमेंट राइट करने के बाद उसके नीचे फिर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसका सिंटैक्स देख सकते हैं, व्हाइल कंडीशन एंड ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट्स, ठीक है। व्हाइल लूप का यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है। व्हाइल लूप के बारे में मैंने आपको बताया है कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है तब तक हमारी स्टेटमेंट्स प्रिंट होगी, जहां पर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई वहीं पर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो हमारी कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। जैसे हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएगा और अगेन कंडीशन के पास चला जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर से स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा। ऐसे ही जब तक वो चलता जाएगा, फिर कंडीशन के पास जाएगा, ये तब तक चलता जाएगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई वहीं पर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने एग्जांपल जो है वो एक राइट की है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डिजिट्स फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक हमने डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं व्हाइल लूप की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पर हम बॉडी से देखते हैं कि इंट काउंट, काउंट का हमने वेरिएबल लिया है और उसको जो है हमने इनिशियलाइज करवा दिया है, काउंट को वैल्यू दे दी है, काउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। वैल्यू या इनिशियलाइज हमने इसको शुरू में ही करवा दिया है। उसके बाद हम व्हाइल जो है व्हाइल का लूप जो है व्हाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, व्हाइल का कीवर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन राइट करेंगे कि लेस देन एंड इक्वल टू 10। अगर हम सिर्फ लेस देन लगाएंगे तो वो 9 तक प्रिंट करवाएगा, लेकिन 10 तक प्रिंट करवाने के लिए हमें इक्वल का साइन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर प्रिंट एफ पे हमने स्पेसिफाइड डी स्लैश एन एंड काउंट, यानी कि काउंट में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो जितने भी है वो प्रिंट हो जाए, 10 तक है तो वो वहां तक प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो काउंट इज इक्वल टू यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ काउंट इज इक्वल टू 10 राइट करती, ठीक है, यानी कि मैंने 10 से 1 तक नंबर प्रिंट करवाने होते, तो मैं यहाँ पर इसको 10 राइट करती और यहाँ पर 1 राइट करती, ठीक है, और यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाती और यहाँ पर मैं माइनस का यानी कि काउंट -1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम 1 से 10 की तरफ जा रहे हैं तो उसमें 1 ऐड करेंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो गया, यानी कि यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है वो भी हो गया, और हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर राइट होगी ब्रैकेट्स के अंदर, और कंडीशन हमारी व्हाइल लूप के साथ यहाँ पर राइट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर स्लैश एन लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्लैश एन नहीं लगाएंगे तो प्रिंट एफ में आउटपुट में जो हमारी 1 से लेकर 10 तक नंबर है वो बिल्कुल एज इट इज एक ही लाइन में एक साथ जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम स्लैश एन लगाएंगे तो इसके साथ वो नेक्स्ट लाइन में जाता जाएगा और एक सीधी लाइन में हमारे पास नंबर्स शो हो जाएंगे। आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने व्हाइल का प्रोग्राम जो है व्हाइल लूप का जो है प्रोग्राम वो राइट किया है, ठीक है। यहाँ पर सेम वही प्रोग्राम है जिसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाई थी। इस प्रोग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक हम नंबर्स प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। और हमने जो है व्हाइल का जो कीवर्ड है वो बाहर राइट किया है और यहाँ पर इसकी कंडीशन राइट की है। यहाँ पर हमने जो है प्रिंट एफ में इसकी स्टेटमेंट राइट कर दी है और इंक्रीमेंट कर दिया है इसको 1 के साथ, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर रन करके देखते हैं। रन किया तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक हमारे पास नंबर्स प्रिंट हो गए। लेकिन अगर मैं एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ पर स्लैश एन खत्म कर देती हूँ, जिसका मैंने आपको बेसिक पर्पस बताया था, ठीक है। स्लैश एन मैंने खत्म कर दिया। अब मैं प्रोग्राम को जो है रन करती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि सारे नंबर एक ही लाइन में
और बिल्कुल देख लें एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ये प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे फिर जो है वो अच्छे भी नहीं लगते हैं नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास डू वाइल लूप। सबसे पहले इसका नेम देखिए, डू वाइल लूप। डू का मतलब है कि स्टेटमेंट हमारे पास कंडीशन हमारे पास ट्रू है या कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, जो हमें स्टेटमेंट दे दी गई है वो हमने प्रिंट करवानी ही करवानी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले डू का मतलब है कि वो कंडीशन नहीं देखता, वो एक दफा इस प्रोग्राम के अंदर ये होता है कि एक दफा ये एक स्टेटमेंट को जरूर प्रिंट करवाता है। ठीक है, बेशक इसकी फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाए, लेकिन इसने एक दफा जो है वो स्टेटमेंट को जरूर प्रिंट करवाना है, इसीलिए इसका नाम डू रखा गया है। इसमें डू वाइल लूप में और वाइल लूप में मेन ये डिफरेंस है। ठीक है, दिस इज वेरी सिमिलर टू द वाइल लूप। ये वाइल लूप के साथ काफी सिमिलरिटी है इसकी। दिस गारंटीज दैट द लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। इसका मतलब है कि इसमें ये होता है कि हमारी जो लूप है वो एक दफा जरूर एग्जीक्यूट होती है, चाहे हमारी कंडीशन ट्रू है चाहे हमारी कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, दिस लूप इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड वेयर डेटा इज टू बी रीड, अनलाइक लूप वाइल लूप इट एंड्स विद अ सेमीकोलन। आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग दोबारा से दिखा देती हूँ कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वाइल कंडीशन के साथ हमने यहाँ पे कुछ भी ना कोलोन लगाया ना सेमीकोलन जो है वो राइट किया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो कंडीशन के साथ सेमीकोलन हमने राइट किया है। ठीक है, इसमें ये छोटा सा जो है माइनर सा एक फर्क है इन दोनों के दरमियान। और सेकंड जो मेजर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है वो ये है कि उसमें जो है हमारी स्टेटमेंट जो हमारे पास आउटपुट में शो होती है उसके लिए हमारी फर्स्टली कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। जहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई, हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारी स्टेटमेंट को आउटपुट में शो नहीं करवाएगा। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि हमारी बेशक कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है, लेकिन एक दफा हमारी स्टेटमेंट जरूर प्रिंट होती है, उसके बाद वो कंडीशंस के पास आ जाता है। ठीक है, इसका सिंटैक्स आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले डू का मतलब मैंने आपको बता दिया, उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स के अंदर ही जो है उसके बाद ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाती है, लास्ट पे हमें वाइल का कीवर्ड यूज हुआ है और कंडीशन यहाँ पर राइट कर दी गई है। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। आप लोग दोनों के डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास वाइल के फ्लो चार्ट में ये था कि कंडीशन देखते थे, कंडीशन फॉल्स है तो हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है, कंडीशन ट्रू है तो वो कमांड का मीन्स मतलब कि स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहा है, फिर से कंडीशन के पास जा रहा है, ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहा है, फिर से जो है वो कंडीशन के पास जा रहा है, फिर से स्टेटमेंट ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहा है, फिर से जो है वो कंडीशन के पास जाएगा, कंडीशन फॉल्स है तो वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन डू वाइल लूप क्या करता है कि सबसे पहले वो डू मतलब कि सबसे पहले वो स्टेटमेंट ही प्रिंट करवाता है। ठीक है, उसके पास बाद वो जो है वो हमारे पास डू का स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के बाद फिर वो कंडीशन के पास जाता है। सेकंड पे कंडीशन जो है वो चेक करता है, ट्रू है तो फिर से जो है कमांड जो है हमारी प्रिंट हो जाती है, ट्रू है फिर से कंडीशन चेक की जाती है, ट्रू है तो फिर से कमांड प्रिंट हो जाती है या स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है, फिर से कंडीशन चेक की जाती है, फॉल्स है तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, सेम वही एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको दिखाई है वाइल लूप की। ठीक है, लेकिन उसी को हमने डू वाइल लूप में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें भी सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हो चुकी है, उसके बाद हमने डू का कीवर्ड यूज किया है डू वाइल लूप को यूज करने के लिए, उसके बाद हमने यहाँ पर स्टेटमेंट राइट की है। ठीक है, और अब इंक्रीमेंट कर दिया है। ठीक है, एक नंबर बढ़ा दिया है और उसके बाद हमने थर्ड पे हमने कंडीशन राइट की है। ठीक है, सबसे पहले डू फिर स्टेटमेंट और कंडीशन हमने बाद में राइट की है। इस प्रोग्राम को भी हम रन करके देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये डू वाइल लूप का प्रोग्राम, यहाँ पर हमने सेम सबसे पहले इसको इनिशियलाइज करवाया, फिर डू का कीवर्ड यूज किया, फिर हमने उसकी स्टेटमेंट राइट की, इंक्रीमेंट किया और उसके बाद हमने इसकी जो है वो कंडीशन राइट कर दी कि हमने 10 तक जो है वो डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं। इसको भी रन करके देख लेते हैं, तो बिल्कुल एज इट इज जो है वो नंबर हमारे प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, लेकिन जो इसका मेन डिफरेंस था
उसके मुताबिक मैं आपको बता देती हूँ। उसको हम कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि इक्वल के साइन को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर हम लेस देन कर देते हैं इसको 1 के, ठीक है। अब हम इसको जो है वो राइट करके देखते हैं, क्योंकि लेस देन मी 1 मतलब कि 0, कंडीशन तो बिल्कुल फॉल्स है हमारी, ठीक है। तो ये तो प्रिंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन डू वाइल लूप नहीं करेगा, उसको प्रिंट करवाएगा। तो उसने 1 प्रिंट करवा दिया है। इट्स मीन्स कि अगर यहाँ पर मैं डू वाइल लूप की जगह वाइल लूप की स्टेटमेंट्स राइट करती, उसके सिंटैक्स के मुताबिक प्रोग्राम राइट करती, तो ये हमारा प्रोग्राम रन ही नहीं होना था, ठीक है। क्योंकि ये हमारी जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है उसके मुताबिक फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, ठीक है हमारी यहाँ पर। तो हमारा जो प्रोग्राम था वो रन नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम डू का जो है डू वाइल लूप यूज कर रहे हैं, जिसका मेन मकसद यही है कि हमारी बेशक स्टेटमेंट कंडीशन हमारी ट्रू है या हमारी कंडीशन फॉल्स है, वो एक दफा हमारे प्रोग्राम को जरूर रन करेगा और हमें आउटपुट एक दफा जरूर शो करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप हमारी थर्ड एंड लास्ट लूप। द फॉर स्टेटमेंट इज अनदर वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग loops in C because of its flexibility. More programmers prefer the for statement to implement loops. for loop जो है वो उन दोनों से ज्यादा बेस्ट है वो, और मोस्टली जो प्रोग्रामर्स है अपनी प्रोग्रामिंग में for loop का यूज करते हैं। इसकी सबसे बेसिक जो रीजन है वो ये है कि ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मीन्स कि आप लोग इसका सिंटैक्स देख सकते हैं कि इसकी कोई वो 2 से 3 स्टेटमेंट्स नहीं है। बड़ी बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये फ्लेक्सिबल है। और फ्लेक्सिबल ये किस तरह है कि उन लूप्स की तरह ये 2 से 3 से 4 लाइंस में इसका सिंटैक्स नहीं जा रहा, बल्कि इसका सिंटैक्स जो है वो एक ही लाइन में तकरीबन खत्म हो रहा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि फॉर के साथ वही हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो रही है, टेस्ट कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर जो भी हम कंडीशन राइट करते हैं ग्रेटर देन लेस देन वाली, और साथ ही एक ही लाइन में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम, कि हमने वहां पर जो है कुछ इंक्रीमेंट करवाना है या डिक्रीमेंट करवाना है। और नीचे हमारी जो स्टेटमेंट हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो ब्रैकेट्स में वो राइट कर दी जाती है, ठीक है। हालांकि वाइल लूप में और डू वाइल लूप में 2 से 3 जो है वो स्टेटमेंट्स बनती थी उनकी, ठीक है, अलग-अलग वो स्टेटमेंट्स उनकी थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में, एक ही जो है वो स्टेटमेंट में हमने सब कुछ यहाँ पर राइट कर देना है। तो मोस्टली प्रोग्रामर जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग की आसानी के लिए या अपनी आसानी के लिए फॉर लूप का यूज करते हैं, ठीक है। इसका भी हम लोग फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट में क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पर कंडीशन चेक की जाती है। कंडीशन जो है अगर फॉल्स है तो प्रोग्राम एंड हो जाता है, ट्रू है तो स्टेटमेंट्स जो है उसको जो स्टेटमेंट्स राइट जो है प्रिंट हो जाती है। उसके बाद अपडेट का मतलब है कि उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता है, ठीक है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के बाद यानी कि उसको चेंज किया जाता है, फिर से कंडीशन चेक की जाती है। कंडीशन चेक होने के बाद फिर स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है, फिर से उसके में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चेक किया जाता है, कंडीशन चेक की जाती है। ट्रू है तो वो स्टेटमेंट राइट हो जाएगी, फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम दी एंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लोग देख सकते थे कि उन प्रोग्राम्स में वाइल लूप और डू वाइल लूप के प्रोग्राम में इनिशियलाइजेशन पहले ही हो चुकी थी, लेकिन यहाँ हमारी फॉर के अंदर यानी कि फॉर लूप के अंदर ही इनिशियलाइजेशन हो रही है। यहाँ पर सिर्फ इसको डिक्लेयर करवाया है हमने वेरिएबल को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम इसको डिक्लेयर भी यहाँ करवाना चाहे तो वो भी यहाँ करवा सकते हैं, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो सिर्फ फॉर से ही स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहे ना इंट काउंट इज इक्वल टू 1 तो वो भी लिख सकते हैं, उससे भी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन हम यहाँ पर इसको इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, काउंट इज इक्वल टू 1, काउंट लेस देन इज इक्वल टू 12 और काउंट प्लस प्लस, ठीक है। तो वही फिर हमने वहां पर स्टेटमेंट राइट कर दी कि हमने /n स्पेसिफाइड डी को काउंट जो है उसके साथ प्रिंट करवाना है, ठीक है। इस प्रोग्राम को भी हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये फॉर लूप का प्रोग्राम राइट कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले उसको डिक्लेयर करवाया गया है और फॉर लूप के अंदर ही इसको इनिशियलाइज करवाया है, ठीक है। और वहां जो है इसकी कंडीशन राइट कर दी है और उसको C++ यानी कि इसको इंक्रीमेंट दे दिया है, इसको इंक्रीमेंट कर दिया है वैल्यू को, और यहाँ उसकी स्टेटमेंट राइट कर दी है। इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक इसकी वैल्यूज जो है वो
प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखे हमारा प्रोग्राम भी कितना बिल्कुल जो है वो कम जो है वो स्टेटमेंट्स में आया है। इसके लिए स्टेटमेंट्स भी कम यूज हुई है, लेकिन वाइल लूप और डू वाइल लूप में स्टेटमेंट्स ज्यादा यूज होती हैं, इस लिहाज से भी प्रोग्रामर्स ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको रिमूव कर दें इस स्टेटमेंट को, ठीक है, और इंट भी इसको अगर हम यहाँ करवाएं, डिक्लेयर यहाँ पर करवाएं, डिक्लेयर काउंट इज इक्वल टू 1, फिर हम इसका रिजल्ट देखते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसका रिजल्ट बिल्कुल सेम आया, एज इट इज आया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर इसको डिक्लेयर नहीं करवा रहे, यहाँ पर ही इसको डिक्लेयर करवा रहे हैं फॉर लूप के अंदर ही, तब भी ये जो है हमारा प्रोग्राम उसको भी जो है वो रन कर देगा। ठीक है, फॉर लूप उसके लिए भी सूटेबल है। देखें आप लोग कि यहाँ पर एक और स्टेटमेंट कम हो गई, तो ये फॉर लूप कितनी फ्लेक्सिबल है, कितनी ज्यादा मजे की है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स राइट करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए बहुत सारे प्रोग्रामर जो है वो फॉर लूप का यूज करना जो है वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। अगर आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, इससे काफी ज्यादा हौसला अफजाई हो जाती है, मतलब के ठीक है। और नेक्स्ट जो है फंक्शंस के ऊपर मैं लेक्चर्स रेडी कर रही हूँ, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट वीडियोस मेरी लाजमी देखनी है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।